पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना के दरमियान ये एक तो रशिया, एक तो मॉस्को फॉर्मेट है ना, मॉस्को फॉर्मेट में तो इंडिया भी है और सारे स्टांस भी हैं, कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये 4 मुल्कों का इजलास हुआ है, वही उसमें बात हुई है कि स्टेबल अफ़गानिस्तान होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो टेरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, टेरर फ्री होना चाहिए और ये यहाँ पे कोई किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो मॉस्को फॉर्मेट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉस्को फॉर्मेट में चूंकि इंडिया भी है, तो मॉस्को फॉर्मेट में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है और ईरान भी है और बाकी जो वसी एशियाई रियासतों वो भी हैं। तो इंडिया ने भी उसमें मॉस्को फॉर्मेट में ये कह दिया कि जी बगराम एयरबेस के ऊपर कोई गैर मुल्की फ़ौज नहीं आएगी, अमेरिकन फ़ौज हो या कोई नहीं आएगी। यानी बाकी मुल्क तो चलो कह रहे थे, भारत ने भी अपना गुस्सा जो है ना, टैरिफ का मसला चल रहा है ना, तो गुस्सा उन्होंने उतार दी कह के कि नहीं बगराम अमेरिकन के पास नहीं जाएगा। उन्होंने भी वहाँ पे कोई इतराज़ नहीं किया, उन्होंने भी उसी जो मॉस्को फॉर्मेट में उन्होंने भी वहीं से बात कर दी कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर वापस आते हैं गज़ा पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ कि ये अब मोदी जी ने वहाँ पे जाना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, आसियान मुल्कों की समिट शुरू हो रही है। वो आसियान मुल्क जहाँ पर आ रहे हैं कौन, प्रेसिडेंट ट्रम्प। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंडीशन रख दी है वहाँ आने के लिए, आखिरी मिनट पे उन्होंने कहा मैं आ तो रहा हूँ लेकिन एक मेरी तरफ से एक कंडीशन है और वो कंडीशन जो है वो ये है कि अगर 39 हम दिखा सकें मलेशिया का न्यूज़पेपर, तो वही कहते हैं कि वहाँ पर मैं ये कंडीशन ये होगी कि कंबोडिया थाईलैंड के दरमियान जो मैंने जंग बंद करवाई थी उसका जो एक समिट होगी, 7-8 जंगें बंद करवाई हैं ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैं एक जो है इनका जो एक दोनों मुल्कों को खड़ा करके, एक तरफ कंबोडिया एक तरफ थाईलैंड और उनके दरमियान एक समिट, और मैं बताऊंगा कि ये जंग मैंने ख़त्म करवाई। तो ये जो है ये 39 हम कोट कर देते हैं उनका न्यूज़पेपर। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने उसको इस तरह से लगाया है कि ट्रम्प वांट्स थाई कंबोडियन पीस डील फोटो ऑप एट आसियान समिट, ताकि उनका नोबल की बात जो है वो आगे बढ़े कि भाई ये नोबल के लिए हकदार थे, क्योंकि इधर में रखें कंबोडिया ने इनको रिकमेंड कर दिया था, इन मुल्कों ने, काफ़ी मुल्कों ने रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन मसला ये है वहाँ पर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा ये बात दोहराई है। वो कहते हैं कि भाई ये जो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, तो टैरिफ जो है मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं पीस कीपर हूँ टैरिफ की वजह से। दुनिया के अंदर जो मैं पीस कीपर बन चुका हूँ आलमी सतह पे, वो इसलिए कि मैंने टैरिफ जो है वो लगाए। और उसमें फिर उन्होंने जिक्र किया दोबारा पाक भारत जंग का, ये 25 इंडियन एक्सप्रेस कोट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो है कि मैं टैरिफ की वजह से मैं पीस कीपर हूँ और टैरिफ को मैंने पाक भारत जंग टैरिफ की वजह से बंद करवाई है। अब मसला ये है कि वहाँ पर ट्रम्प भी आ रहे हैं, वहाँ पर लुला दे सिल्वा भी आ रहे हैं। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका के जो रेमोफोसा हैं उनका अभी मुझे नहीं पता कि उनका कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने भी बहरहाल आसियान पहुंचना है। तो वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने वही बात कहते हैं कि भाई आप भी आ जाओ और आप बताओ कि मैंने तो जंग ख़त्म करवाई है टैरिफ्स की वजह से, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। साथ ही इसी दौरान बात से बात निकल के ज़रा यहाँ से फिर वापस गज़ा पे आते हैं। ये पहले ये जो साउथ ईस्ट एशिया और ये सारा कवर कर लें। एक तो बांग्लादेश मिलिट्री फोर्सेस का एक उनकी तरफ से आज ये जो बात हुई है 30th के पाकिस्तान के डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब अराइव्ड इन बांग्लादेश फॉर हाई लेवल डिफेंस विजिट। पाकिस्तान का जो एक आला फौजी वफ्द है वो बांग्लादेश का दौरा कर रहा है। एक तो बात ये हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरा ये है कि जो ढाका ट्रिब्यून ने आज खबर लगाई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ढाका ट्रिब्यून ने कह रहा है बांग्लादेश टू बाय 20 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स इन $2.2 बिलियन डील। बांग्लादेश भी J-10C फाइटर जेट्स ले रहा है।
ठीक है, और फिर बिजनेस स्टैंडर्ड को भी हम कोट कर देते हैं 30 सेकेंड जो है वो बांग्लादेश जो है वो 2.2 बिलियन डॉलर्स के 20 J-10 फाइटर जेट्स ले रहा है। ये जो एक इकोसिस्टम है पूरा चाइना का, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, माशी ताल्लुकात, पीपल टू पीपल, सफारती ताल्लुकात, अस्करी ताल्लुकात, तो ये सारा जो है एक पूरा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज चाइना की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में गई है। इस रीजन को पूरा करके फिर हम वापस आते हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप। और वो बात यह है कि चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स, चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की है। और वो करारदाद है वो करारदाद है कि BLA और मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी आयद की जाए दहशतगर्द तंजीम करार देके। ठीक है, ये है 33rd। चाइना कॉल्स फॉर सैंक्शन ऑन बलोच लिबरेशन आर्मी एंड एफिलिएट मजीद ब्रिगेड एट UN। अच्छा, ये जो है ये जहन में रखें कि ये पूरी करारदाद इन्होंने चाइना ने पेश की। ये जहन में रखें कि इससे पहले US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो 34 तक ये चाइना ने पूरी करारदाद पेश की, और ये मजीद ब्रिगेड और BLA के ऊपर है चाइना की। और ग्लोबल टाइम्स ने इसको फिर इसकी जो टाइटल है वो बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड। अब ये मजीद ब्रिगेड और BLA को बैक वक्त चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये अमेरिका ने इनको किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर रशिया और मॉस्को फॉर्मेट में सारे मुल्कों की तरफ से मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द करार दे देना, और अफगानिस्तान की तरफ से भी कि हमारी सरजमीन, वहाँ तो जाके यही बात हो रही है ना, वहाँ मॉस्को फॉर्मेट में तो अफगानिस्तान के बड़े उनके ज़बरदस्त हैं। अमीन मुत्तकी साहब, तो मैंने कल भी बात की थी कि अब उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, ना बगराम एयरबेस होगी, ना हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन चाइना की तरफ से भी ये बात होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये तो डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही है ना। अब आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात करनी है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से, फिर शी जिनपिंग से, फिर जापान का दौरा करना है, फिर उन्होंने एपेक को स्किप कर दें शायद, फिर वो आसियान के अंदर शरीक हो रहे हैं। लेकिन शरीक इसलिए हो रहे हैं कि कंबोडिया और, यानी आप सोचें ना, वो आसियान में क्या दिलचस्पी है उनको, उससे तो एपेक है। लेकिन यहाँ इसलिए कि दो मुल्कों के दरमियान उन्होंने सुलह करवाई, और उनमें से एक जंग जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि ये बंद करो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो नुकसान था वो हो चुका था, जहाज़ गिर चुके थे उससे पहले। अगर देखें यहाँ थोड़ा सा मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से भी, उनकी भी एक वो है थोड़ी सी, अगर वो चंद घंटे पहले फ़ोन कर देते, इंडिया को शायद इसलिए भी मोदी जी थोड़ा नाराज़ हैं, देखिए अगर चंद घंटे पहले ये फ़ोन कर देते तो जहाज़ उनके ना गिरते। ये भी तो देखें बात रह जाती है ना दिल में, ये भी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात एक रह गई ना। यही कॉल अगर यही करना था तो प्याज ज़रूर खिलाने थे, 100 प्याज तो नहीं खिलाने थे ना फिर। तो ये कॉल अगर उनको आ जाती, फ़र्ज़ करें ये कॉल आ जाती उनको आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे, 3 घंटे, जो भी टाइम है उस पहले आ जाती, तो जहाज़ बच जाते। क्योंकि आखिर में तो जहाज़ उन्होंने रुकना ही था ना, वो इधर से तो जहाज़ ना गिराए जाते। तो जंग भी रोक दी, जहाज़ भी गिर गए, वो शिकस्त वाला फैक्टर भी हो गया, तो यहाँ तो फिर गुस्सा तो बनता है ना। ये देखें जहाँ पर जो बात सच की है हम तो खड़े होंगे, ये मोदी जी के साथ हम खड़े हैं इस बात पे। वो अगर गुस्से में हैं तो वो बजा गुस्से में, क्योंकि एक नुकसान हुआ, जहाज़ गिरे, ऊपर से जंग बंद करवा दी, ऊपर से रोज़ ताना जहाँ चलते फिरते उनको ये फिर दोबारा। तो ये जो है ये बहरहाल ये तो हो गया। अब इससे आइसोलेशन से कैसे निकलते हैं, देखें वो निकल गए, ब्राज़ील निकल गया है। ब्राज़ील ने कैसे निकला है ब्राज़ील, अब ये कैसे निकलते हैं, ये वाहिद रह गए हैं, ये आई रह गया दरमियान में। ये कैसे निकलते हैं, ये उसी कंडीशन में निकलेंगे जब ये मानेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप आपने कॉल की थी और हमने जंग आपके कहने पे रोकी, और इसलिए जब तक ये नहीं मानेंगे, देखें इस बंद गली से निकलने का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। ये माने, तस्लीम करें। अब तो देखें मजीद ब्रिगेड ये वो सारी दुनिया ने फारिग कर दिया ना, अब तो छोड़ दें इस किस्से को। पहले मान लें, माने कि प्रेसिडेंट ट्रंप आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की,
और हमारे आपने जो है ये जंग बंद करवाई, लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले कर देते कॉल तो हमारी जहाज़ नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसे करके टैरिफ वैरिफ इनके सारे सुलह उला करो कि आगे बढ़ जाना है, इससे निकलें, खुद ही फंसे हुए वो इधर, मतलब अच्छा अब वक्फा लें, अब आ जाएं आप गज़ा पे कि गज़ा में मामला जो हैं वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बेचैन हो रहे हैं तेज़ी के साथ, मतलब बहुत बेचैन है इस वक्त कि वहाँ से कोई ख़बर, क्योंकि इसी हफ्ते उन्होंने कह दिया तो कह दिया ना, इस हफ्ते उन्होंने ख़त्म करवानी है जंग।